आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की। मोदी जी का विजन एक है कि जो हमारा गरीब तबका है वो ऊपर उठे। ये जो लोग हैं ना, जो बाहर से आ रहे हैं, वो हमारे देश की शांति को भंग कर रहे हैं। अब उन्हें हंगामा क्यों करना है कि कोई भी बिल पास ना हो। अब दिन कितने रह गए? आज 22 से लेकर 31 तक तो चले गए हम। अब कुछ दिनों तक वो कोई भी बिल पास नहीं होगा तो देश का कितना नुकसान होने वाला है। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी और मैं हूं आपके साथ आस्था तिवारी। लगातार प्रधानमंत्री को जिस तरीके से उनके बयानों के बाद उनको घसीटा जा रहा है, सवाल उठ रहा है कि मणिपुर मामले पर क्यों चुप्पी साधे हुए हैं प्रधानमंत्री। उसी के साथ साथ अगर बात की जाए तो लगातार जो है ऐसे बयान आ रहे हैं जो चर्चा का विषय बन गए हैं। जी हाँ, अमित शाह ने कहा है कि जो प्रधानमंत्री हैं वो गरीबों के मसीहा हैं, गरीबों की और जो भारतीय जनता पार्टी है वो गरीबों की पार्टी है। अब ऐसे में आइए चर्चा कर लेते हैं, लोगों से भी जानने की कोशिश कर लेते हैं कि क्या वाकई गरीबों के लिए ये भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है और क्या नरेंद्र मोदी वाकई गरीबों के मसीहा हैं। क्या लगता है, इस तरीके का अमित शाह ने बयान दिया है, मानते हैं आप गरीबों के मसीहा हैं? देखिए, मोदी जी वाकई में गरीबों के मसीहा हैं। वाकई में मोदी जी जो हैं गरीबों के मसीहा हैं और गरीबों का ध्यान रखते हैं। उनका एक ही मकसद है कि अंत्योदय तक, मतलब निचले तबके तक जो आदमी है उसका विकास होना चाहिए और वो उसी गति में काम भी कर रहे हैं। हाँ। आपने देखा होगा मुस्लिमों में पासिंदा मुसलमान जो है बहुत गरीब श्रेणी में आते हैं, तो उनको क्या है, उनको अच्छे उससे नहीं देखा जाता था। तो उन्होंने अपने सांसदों से कहा कि भैया आप उन लोगों पे उनके पास जाइए कि वो चाहे वोट आपको देते हैं ना देते हो, आप सब कुछ मतभेद छोड़ करके आप सीधा उनके पास जाएं और उनके हाल चाल पूछें कि उनके साथ में क्या परेशानी है, उनको राशन या गैस वगैरह जो भी सुविधाएं हैं वो मिल रही हैं कि नहीं मिल रही। तो वाकई में ही मोदी जी का विजन एक है कि जो हमारा गरीब तबका है वो ऊपर उठे। ऐसे ऐसे ही उन्होंने कहा कि देखिए जो आप कहते हैं कि भाई मैं ये चाहता हूं कि सबका विकास होना चाहिए, सबका साथ, सबका विकास और सबका साथ होना चाहिए और सबका प्रयास होना चाहिए। देश के विकास में सबका प्रयास होना चाहिए। तो कहने का मतलब एक ही है कि भाई देश का विकास और गरीब आदमी को ऊपर उत्थान होना चाहिए। अब आपने कहा कि गरीबों का उत्थान होना चाहिए, बहुत काम कर रहे हैं, तमाम चीजें हैं। मणिपुर एक मुद्दा ऐसा था जिसपे आज भी विवाद चल रहा है। आज एक बार फिर से जो है सीजीआई को सामने आकर के पूछना पड़ा है कि 14 दिन हो गए हैं और अभी तक मामले पर पूरी तरीके से कार्रवाई क्यों नहीं है। सरकार से जवाब मांगा गया है। अगर गरीबों के लिए काम कर रही है तो इस मामले में पीछे क्यों हट रही है? देखिए, वो दो समुदायों के बीच का मसला है। कुकी समुदाय और मैतेई समुदाय, दोनों समुदाय की आज की लड़ाई नहीं है, बहुत पहले की लड़ाई है। और मेमनार और वर्मा से जो लोग आते हैं ना, वो लोग वहाँ पे नागा बस गए हैं। उन लोगों में भी अत्याचारी लोग हैं जो कि रोहिंग्या तक भी वहाँ घुस गए। तो कहने का मतलब ये जो लोग हैं ना, जो बाहर से आ रहे हैं, वो हमारे देश की शांति को भंग कर रहे हैं। और वो शांति का देखो, अमित शाह जी ने कहा कि भैया मैं तो हर समय तैयार हूँ, आप मणिपुर का मुद्दे के लिए बहस करें। पर ये क्या लेके बैठे हुए, 276 के अनुसार बहस होनी चाहिए, अनुच्छेद 276 होना चाहिए। अरे भाई, जब बोला जा रहा है कि बहस करो ना, भाई बहस करने में आप दोनों के आपकी प्रॉब्लम भी सुनी जाएगी और ये अपना जवाब भी देंगे। तो दोनों के सवाल जवाबों से तो निचोड़ आएगा ना। अब जब आप कहते हो बस, आपने 22 तारीख से लेकर आज 31 तारीख हो गई है, कोई संसद में कोई काम नहीं हो रहा। और आप ये देखिए कि एक सांसद कितना पैसा लेता है? आप 1.5-2 लाख रुपए एक सांसद के बनते हैं और आप ये देखिए काम क्या कर रहे हैं वो सांसद, कुछ नहीं। संसद में 7-8 दिन हो गए, कोई काम नहीं हुआ। आप ये लगा लिए देश का कितना पैसा बर्बाद हो गया। एक दिन के 10 करोड़ लगाए तो 70-75 करोड़ रुपए देश के पानी में चले गए। और यही 70 सवाल तो उठेंगे ना कि रैलियों में जा करके प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं और धरातल पर जब उनसे पूछा जाता है, विपक्षी दल पूछ रहा है तो जवाब नहीं दे रहे हैं, तो सवाल तो उठेंगे ही। उनके पास राजस्थान जा करके वहां पर ललकारने के लिए समय है, बाकी जगह उद्घाटन करने का समय है। और धरातल की अगर बात की जाए, अगर सदन की बात की जाए तो वहां पर बोलने के लिए उनके पास समय क्यों नहीं है? विपक्ष तो सवाल खड़े करेगा ही ना। बिल्कुल आपकी बात सही है, पर सारी चीजें क्या मोदी जी को ही करनी है? देश में मंत्रालय नहीं बने हुए। गृह मंत्रालय किस लिए बनाया गया?
अमित शाह जी को क्यों बनाया गया गृह मंत्री? इसीलिए बनाया गया ना कि उन्होंने मतलब इंटरनल जो प्रॉब्लम्स हैं, जो अंदरूनी हमारे राज्य हैं, उनमें कहीं पे भी कोई प्रॉब्लम आएगी तो वो गृह मंत्री देखता है। और गृह मंत्री चिल्ला चिल्ला के कह रहा है कि हम मणिपुर के मुद्दे पे बात करना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, बात करो, बात करो। आज भी यही हुआ, कल भी यही हुआ, पर विपक्ष बात करना नहीं चाहते, उसे तो हंगामा करना है ना, हंगामा करना है। अब उन्हें हंगामा क्यों करना है कि कोई भी बिल पास ना हो। अब दिन कितने रह गए? आज 22 से लेकर 31 तक तो चले गए हम। अब कुछ दिनों तक वो कोई भी बिल पास नहीं होगा तो देश का कितना नुकसान होने वाला है। भाई देश की संपत्ति 7 दिन में अगर 75 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया, संसद में कोई काम ही नहीं हुआ, तो क्या फायदा हमें ये संसद इलेक्शन कराने के? करोड़ों रुपए इलेक्शन पे खर्च हो, उसके बाद सांसदों को तनख्वाह दी जाए, सब कुछ हो और देश के लिए, हित के लिए कोई काम ना हो। देखिए, चर्चा कर रहे थे संसद को लेकर के और अगर देखा जाए अमित शाह के उस बयान को लेकर कि वाकई नरेंद्र मोदी गरीबों के मसीहा हैं, जिस तरीके से लगातार ये बयानबाजी चल रही है, ऐसे में धरातल पर क्या है, लोग क्या सोच रहे हैं? फिलहाल तब तक के लिए आप बने रहे सौगंध टीवी पर। कैमरा पर्सन नरेश के साथ आस्था तिवारी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।